टाइम मैनेजमेंट फॉर अ मॉम बहुत ही मुश्किल काम है। हर माँ की अपनी ही मसरूफ़ियात होती है, साथ में घर, बच्चे, रिश्तेदार, हस्बैंड सब मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ी-सी मेहनत और थोड़ा-सा वक़्त अगर आप निकाल लें तो बहुत से प्रॉब्लम जो है ना वो हमारे हल हो जाते हैं। आप अपने काम को सुबह से शुरू मत करें, आप अपने सोने से पहले इसकी रूटीन बनाएँगे ना तो मेरी बात पे यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब? मैं ठीक हूँ और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी-सी अपनी रूटीन शेयर करूँगी और थोड़े से ना आपको आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देती हैं। अच्छा, हम पता है क्या करते हैं, हम अपना ना काम जो होता है ना वो सुबह से शुरू करते हैं, लेकिन छोटी-सी एक आपको टिप दूँगी ना, अगर आप रात सोने से अपना काम दिन का आगाज़ करेंगे ना तो वो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देगा। सबसे पहले जी नंबर 1 तो क्या करना है, हमने क्लीनिंग से शुरू करना है। किचन सबसे पहले हमारा किचन माँओं का काम होता है कि अच्छा हम बहुत थक जाती हैं ना तो बहुत तंग होता है और सुबह उठ के तो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं ना तो जो किचन क्लीनिंग है ना वो रात को करके सो जाया करें। आप मेरी बात का यकीन करेंगे, जब आप सुबह उठेंगे इतने फ्रेश होंगे, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, इधर-उधर बर्तन जो फैले पड़े होते हैं वो नहीं होंगे, तो आधी ज़िंदगी तो वहीं से आसान होना हमारी शुरू हो जाती है। और हफ़्ते में एक बार ना छोटी-मोटी क्लीनिंग किचन की ज़रूर कर लिया करें, उससे किचन जो है ना वो ऑर्गनाइज़ रहता है और क्योंकि हमारा सारा दिन तकरीबन किचन में गुज़र रहा होता है तो उस वज़ह से ना हमें एक टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। जब हमारा किचन क्लीन होगा ना, हमें हर चीज़ जगह पे मिलेगी तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं भी ना वीकली जो था ना काम मेरा वो मैं कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी। मेरी कोशिश होती है कि हफ़्ते के बाद सारा तो किचन नहीं होता, लेकिन जो छोटा-मोटा काम होता है ना, जो बहुत ज़्यादा मुझे हफ़्ते के बाद चीज़ ख़राब नज़र आ रही होती है, उसको क्लीन करके रख लें। रात को मैं अपनी किचन को पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरा किचन क्लीन करके सोऊँ, सुबह हर चीज़ जगह पे मिल रही हो। क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं नाश्ता बनाने के लिए तो हलचल मची हुई होती है, बच्चों के और बच्चों का जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा शोर हो रहा होता है। बच्चों के जो यूनिफ़ॉर्म हैं, आप उनको ट्रेन करें बच्चों को कि अपने यूनिफ़ॉर्म आते ही अपने यूनिफ़ॉर्म हैंग करें, अपने जूते अपनी जगह पे रखें, सॉक्स उनके अंदर रखें, क्योंकि सुबह जब होती है ना तो बच्चे इतना शोर करते हैं। किसी दिन अगर मैं थकी हुई हूँ और मैं उन पे तवज्जो ना दूँ तो वो फिर इस तरह से करते हैं। फिर वो आते ही हैं, थोड़ा-सा चिड़चिड़े तो होते हैं कि मम्मा आप हमें रोज़ यही बात कहती हैं, लेकिन ना फिर वो उनको याद ना दिलाओ ना, बच्चे बहुत लेज़ी लापरवाह से हो जाते हैं। उनसे उनका काम कंप्लीट करवाएँ। उनको जब वो पढ़ के अपना काम ख़त्म कर लें, उनको बोले बेटा आप अपना बैग चेक करें, उनमें अपनी सारी बुक्स रखें, हर चीज़ रखें। अच्छा जी, ये काम हो गया। उसके बाद जो हमारा थर्ड काम है ना, वो हमने रात को ही करके रखना है। बच्चों के लंच के बारे में सोचना है कि हमने सुबह बच्चों को क्या देना है। अक्सर तो ये होता है, मेरे पास तो ये होता है कि घर में कुछ बना हुआ होता है, पुलाव होता है, मैकरोनी होती है या कुछ होता है तो इस तरह, या फिर मैं सैंडविच दे देती हूँ। आप व्लॉग देखते रहते हैं, फ्राइज़ या कुछ इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि पहले पूरा वीकली सोच लें, वीकली ना सोचे तो सुबह के लिए ज़रूर रात को सोच के रखें। अगर आपके पास टाइम है तो सुबह ठीक है, नहीं है तो रात को इस तरह करें। आप अपने अगर जैसे मिसाल के तौर पे सैंडविच तो बनाने होते हैं तो वो सुबह ही बन जाते हैं, लेकिन अगर हमने बनाना है फ्राइज़ बना के देने हैं बच्चों को, तो उनको काट के थोड़ा-सा ना 2 से 3 मिनट के लिए आप उनको पानी में बॉयल करके रख लें और सुबह उठ के वो आप बच्चों को जल्दी से फ्राई करके दे लें। तो बच्चे तैयार होने तक, नाश्ता करने तक आप बच्चों का लंच तैयार कर लेंगे। बहुत आसानी होती है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जी दिन की रूटीन होती है, उसमें हमारे पास इतने काम होते हैं ना कि अच्छा, हस्बैंड कह रहे होते हैं भई क्या
करती हो घर में बैठ के। घर में बैठ के उनको एक दिन घर में मेरे मियाँ को अगर रहना पड़ जाए ना, तो वो बच्चों से बहुत तंग आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे इतनी लड़ाई करते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं, जैसे भई इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है। और मजाल है जो माँ-बाप का थोड़ा-सा उनको कर दे। अच्छा, हम उनको बोले ना कि हम तो इतना शोर नहीं करते थे भई, हमारे हमारे माँ-बाप पास बैठे होते तो हमारा बोलने की भी नहीं होती थी, तो अब कहते मामा की तकरीरें शुरू हो गई, अब मामा ये थी, अब मामा वो है। तो आजकल के बच्चे जो है ना, वो हमारे जैसे बच्चे नहीं हैं, बहुत ही वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, यूट्यूब की पैदावार हो गए हैं, गूगल की पैदावार हो गए, एआई की पैदावार हो गए हैं। उनको माँ-बाप से ज़्यादा एआई और ये गूगल जो है ना, उनकी तरबियत वो कर रहा है, तो वो हमारी बात नहीं सुन रहे होते। उसके बाद जो ज़्यादा बड़ा काम होता है, हमारे पास होता है खाना बनाना, हमारे पास होता है सब बच्चों को मैं भेज के अपने हस्बैंड को, उसके बाद नाश्ता। नाश्ते के बाद कभी मेरा नींद पूरी ना हो रही हो या तबीयत बहुत चिड़चिड़ी हो, तो फिर मैं आराम कर लूँ, नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना सोऊँ, क्योंकि जिस दिन सो जाओ आपकी रूटीन सारी ख़राब हो जाती है। फिर क्लीनिंग करनी होती है, उसके बाद आपको खाना बनाना होता है, आपको कपड़े वॉश करने होते हैं, और वीकली तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे सब्ज़ियाँ होती हैं, उनको मैं बना के कोशिश करें कि जो वीकली होता है ना, संडे का दिन, वहाँ से आप संडे बाज़ार से अपनी जो होती है वीकली सब्ज़ियाँ ग्रॉसरी करके लाएँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं वो वहाँ से, एक तो आपके पैसे की भी बहुत बचत हो जाती है, और दूसरी ना आपको वहाँ से जो आप चीज़ें लेकर आते हैं उनको आप प्रॉपर क्लीन करके कट करके रख लेते हैं ना, जैसे गाजर है या फिर बंद गोभी है, उनको थोड़ा-सा सबको काट के और चॉपर में डाल के आप पैकेट बना के रख लें। जब आपको मिक्स सब्ज़ी बनानी है या फिर मैकरोनीज़ बनानी है, आपका बहुत टाइम बचेगा, उनको पैकेट्स बना के रख लें। पालक है, उसको भी मैं क्या करती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं या तो काट के रख लूँ, नहीं तो बॉयल कम करके रख करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं उनको, ख़राब हो जाती है, काट के और उनको रख लें। तो फिर साग होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, दूसरी सब्ज़ियाँ होती हैं जो ख़राब जल्दी नहीं होती, वो मेरी कोशिश होती है, या फिर टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता। जैसे गोभी है, वो ख़राब भी नहीं होता और जल्दी बन भी जाता है, तो उससे ना काफ़ी टाइम में बचत हो जाती है, वो मैं उसी वक़्त भी बंदा कर लेता है। लेकिन ऐसी जैसे साग वग़ैरह होता है, खाना सबको अच्छा खा भी लेते हैं, बहुत टाइम लेता है, पूरा-पूरा दिन औरत का ज़ाया हो जाता है, लेकिन बच्चे और बड़े जो हैं वो कहते हैं क्या हर वक़्त साग बना देती है। अच्छा, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मैं बना के रखती हूँ वीकली, ताकि हफ़्ते में कभी किसी दिन नहीं दिल करता कुछ बनाने को ना, तो इस तरह से कबाब बना के रख लिए, या फिर कोई ऐसा सालन बना के रख लिए, जैसे साग है। तो इनको बना के रख लिया, ताकि ना हफ़्ते में किसी दिन आप बहुत थके हुए हैं और आप अपना चिल करने का दिल कर रहा है, तो चिल करने के लिए ना आप थोड़ा-सा इस तरह की चीज़ें बना के रख लें, ताकि आप ना बनाएँ, थके हुए हों तो आप बस फ्रिज से निकालें, गरम करें और ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ। ये थोड़ी-थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं ना, वो हमें खुद करनी है। इस तरह से आप एक सलीकामंद और जो क्लीनिंग जो आपकी दिख रही होती है ना, कोई यकदम मेहमान आया हुआ होता है, तो इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो अगर आपका कोई बाहर से लाने वाला नहीं है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी। आप देख सकते हैं, अक्सर हम कहीं जाते हैं ना, तो लोग अच्छे से वो मेहमान नवाज़ी नहीं कर पा रहे होते, तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें अपनाएँ, अपने और अपने घर को भी सुकून में लाएँ, और जी अपने रिश्तेदारों की और लोगों की नज़रों में भी अपने आप को पता नहीं कितने दर्जे हम बेहतर कर सकते हैं। हमें लग रहा होता है कि ये नहीं है, हम लोग हमसे जो हसद, जलन कर रहे होते हैं, वो आपकी जो ये वाली खूबियाँ होती हैं ना, ये आपको इस वजह से आपसे कर